महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है और उस प्रसंग के भीतर भीष्म पितामह मानव तन की महत्ता को बतलाते हुए कह रहे हैं। और मानव तन की महत्ता को बतलाते हुए, उसके महत्व को बतलाते हुए क्या कह रहे हैं? सत्यम ब्रवीमि नाहि मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। इस सूत्र को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मूल्यवान है, बहुमूल्य है। क्या कहा गया महाभारत के ऋषि के द्वारा? व्यास हैं महाभारत के ऋषि, क्या कह रहे हैं? सत्यम ब्रवीमि। ऋषि कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, और ऋषि हमेशा सत्य ही कहते हैं। और व्यास कह रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूं। और क्या सत्य कह रहा हूं? सुन लो, समझ लो, विचार लो, कितना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के तन से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। श्रेष्ठतमम योनि के रूप में इसे स्वीकार किया गया। सत्यम ब्रवीमि नाहि मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचिता। इससे बढ़ के कुछ नहीं। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी, और आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप में से बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो उर्दू को समझ जाएंगे, दूसरे लोग भी समझ जाएंगे। कठिन शब्द नहीं है। और उर्दू का शायर क्या लिखता है? मानव का जो शरीर है बड़ा बेनजीर है ना? अब ये बेनजीर भुट्टो नहीं है ना? यहां पे बेनजीर का अर्थ बिलावल भुट्टो या बेनजीर भुट्टो से कोई नहीं लेगा, है ना? बेनजीर का अर्थ ही होता है अनुपमाय, इनकंपेरेबल, अतुलनीय, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा ये शरीर है। तो शायर क्या लिखता है? मानव का जो शरीर है बड़ा बेनजीर है, इसको यदि गवा दिया तो फूटी तेरी तकदीर है। इस मानव तन को प्राप्त करके यूं ही गवा दिया तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ध्यान में रखिएगा, यूं ही आपको यह मानव का तन प्राप्त नहीं हुआ। कोई पूछे कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिलता है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज सत्यात प्रकाश में इसकी विवेचना करते हैं। और सत्यात प्रकाश के भीतर ऋषिवर लिखते हैं और बड़ा सुंदर कथन कर रहे हैं ऋषिवर। और वे क्या कहते हैं? जब पाप पुण्य सम हो जाते हैं, तुल्य हो जाते हैं, तब जाके ये मानव का तन प्राप्त होता है। 3 इक्वेशन बनाते हैं, 3 समीकरणों का निर्माण करते हैं, तो मेरी बात और आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। पहला समीकरण, जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो क्या होता है? मानव तन की प्राप्ति होती है। गणित की भाषा में समझे, 50% पुण्य हुए, 50% पाप हुए, तो क्या हुआ? मानव तन की प्राप्ति हो गई। निश्चित रूप से आपके और मेरे उत्तम कर्मों का परिणाम, फल ये मानव तन है। किसी काल के भीतर किए होंगे, वर्तमान में भी करेंगे तो आगामी जन्म भी बहुत सुंदर हो जाएगा। जब पिछले जन्मों में किया उसका परिणाम आज भोग रहे हैं, तो आज का कल भोगना होगा, इस जन्म में भी भोगना होगा। तो क्यों कर हम उत्तम कर्म ना करें, सदैव उत्तम कर्म करने का प्रयत्न करें। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा यज करो। क्यों? उत्तम कर्म है, मानव तन की प्राप्ति होती है। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा वेद पढ़ो। क्यों? क्योंकि उत्तम कर्म है, मानव तन की प्राप्ति होती है। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा सत्संग करो। क्यों? उत्तम कर्म है, मानव तन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा दान करो। क्यों? उत्तम कर्म है, मानव तन की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषियों ने कहा ईश्वर का स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, विचार करो। क्यों? ये सारे उत्तम कर्म है, और इन उत्तम कर्मों के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? मानव का तन मिलेगा। 50% पुण्य हो गए, 50% पाप हो गए। क्या हो गया? मानव का तन प्राप्त हो गया।
ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, पाप अधिक हो गए और पुण्य कम हो गए। पाप हो गए 70%, पुण्य हो गए 30%, तो क्या हुआ? बोलिए, सोचिए, डिमोशन हो गया, है ना? प्रमोशन नहीं हुआ। क्यों प्रधान जी, क्या हो गया? डिमोशन, छिन गया। ये पशु योनि में भटकते हुए ये पशु इस बात का द्योतक हैं क्या कि इन्होंने उत्तम कर्म नहीं किए, परमेश्वर ने न्याय किया, आज इनकी स्थिति ये हो गई। और ध्यान में रखो, महर्षि लिखते हैं ईश्वर न्यायकारी है, न्याय करने में रत्ती भर भी चूक नहीं करता, क्योंकि वे पूर्ण है। जब उन्होंने उत्तम कर्म नहीं किया, अनुत्तम कर्म किया, उसका परिणाम उनको दिया, इस योनि में भेज दिया। अगर आपने और मैंने भी अगर उत्तम कर्म नहीं किए तो वो न्याय करेगा और चूक नहीं करेगा, और परिणाम क्या होगा? आज नहीं तो कल मुझे और आपको भी यह योनि प्राप्त हो सकती है। इसलिए जागो, वो न्यायकारी है, चोले बदलने में देर नहीं करता, है ना? चोले बदलने में देर नहीं करता। जहां उत्तम कर्म कम हुए, कोई सिफारिश काम आने वाली नहीं। ये भी समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा पाखंड चलता है ना, गुरुओं की सिफारिश काम आ जाएगी। नहीं भाई नहीं, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उनकी सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। ईश्वर तो मात्र एक काम करेगा, और वह काम क्या करेगा? न्याय करेगा, बस। इसके अतिरिक्त तो वो कुछ भी करने वाला नहीं है। चलो, जीवन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण कहता हूं मैं, अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं, जो हो सके, जो समझ में आ सके। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, उसी की बात कर रहा हूं, गलत है, आर्य सिद्धांत के विरुद्ध है। हुआ कुछ ऐसा, गुरु पूर्णिमा का दिन था, और गुरु पूर्णिमा के दिन वाले विशेष अवसर पर तथा कथित गुरु भक्त अपने गुरुओं की पूजा करते। लेकिन हमारे यहां पे यह परंपरा नहीं है कि मात्र गुरु पूर्णिमा या गुरु पूजन के दिवस पे गुरु की पूजा की जाती है। हमारे यहां पे तो है, गुरुओं की अविरल रूप से पूजा की जाती है, और पूजा की जानी चाहिए। मां आपका गुरु है, पिता आपका गुरु है, आचार्य आपका गुरु है, अतिथि आपका गुरु है, परमेश्वर गुरुओं का भी गुरु है। ये सारे के सारे हमारे गुरु बहुत हो सकते हैं, जिससे भी आप सीख ले लें, जिसने आपको कुछ सिखा दिया, जिसने आपके अज्ञान का निवारण कर दिया, जिसने आपके तमस को काट दिया, जिसने आपको असत्य से छुड़ा के सत्य में प्रवृत्त कर दिया, जिसने आपके बंधन रहितता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, मान लो उसने आप पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया, आपको उसकी पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना ही चाहिए। ये नियम है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूं, गुरु पूर्णिमा का दिन एक गुरु भक्त भागा जा रहा, नहा धो के बड़ी तेजी से भागा जा रहा, और मुझे सैर करने का शौक है। मैं सैर करके आ रहा, दिल्ली में रहता हूं, बहुत बड़ा पार्क है मेरे घर के पास। मैं सैर करके वापस आ रहा, और वो बड़ी तेजी से जा रहा, और मैंने पूछा, भाई हंसते हुए, 9 बजे तक नाव उठने वाले आज इतनी तेजी से 6 बजे कहां भागे जा रहे? दोस्त था मेरा, तो मैंने पूछ लिया कि तुझे पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता, तभी तो तुझसे पूछ रहा हूं कि आज गुरु पूर्णिमा है। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, गुरु पूर्णिमा है। कि तुझे नहीं पता? मैंने कहा मुझे तो तब पता हो ना जब मैं एक दिन मनाता हूं, है ना? कोई विशिष्ट दिन हो ना। जन्म दिवस साल में कितनी बार मनाते हैं जी? याद रहता है ना। अब रोज रोज किसी का जन्म दिवस हो नहीं सकता, लेकिन मैं वैसी बात कह रहा हूं, हम तो गुरु पूजन रोज दिन करते हैं, एक दिन करना हो तब तो याद रहे ना आज गुरु पूर्णिमा है ना। हम तो रोज करने वाले, मेरे घर के भीतर मेरी माँ बैठी है, मैं उसका पूजन रोज करता हूं। यद्यपि मेरे पिता का शरीर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो मार्ग मुझे दिखलाया उसमें मैं रोज चलने का प्रयत्न करता हूं। मेरे आचार्य बहुत सारे हैं जो मुझे सिखाते हैं, उनसे सीखता हूं। वेद माता मुझ पे आशीर्वादों की वर्षा करती है, मैं उनसे सीखता हूं। तो मैं तो रोज नित्य प्रति अपने गुरुओं का यथाशक्ति पूजन कर रहा हूं। एक दिन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो जानते हो मुझसे क्या कहता है?
आर्य समाज ये है, तेरे से बात करने का फायदा नहीं है ना। अब सीधी सी बात यही बोल देते हैं ना। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, मैंने कोई गलत बात कही? अगर मैंने गलत बात कही हो तो भाई बता ना। तो अब वो मुझे क्या कहता है, चल छोड़ इस बात को, तूने भी चलना है। अब मुझसे पूछता तूने भी चलना है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं चलना। और वो मुझे क्या कहता है, चल पढ़, तेरे भी पाप कट जाएंगे। अब जरा देखो प्रलोभन देखिएगा, ये बीच बीच में विस्लिंग कर रहा, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए छोड़िए कि चल पढ़, तेरे भी पाप कट जाएंगे। मैंने कहा मैं पाप कटवाने का इच्छुक ही नहीं हूं। मैं तो भोगने के लिए तैयार हूं अगर मैंने गलत कर्म किया है, क्योंकि सीधी सी मान्यता है बिना भोगे कटने वाले। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बिना भोगे कटने वाले नहीं। चाहे इस जन्म में भोगो, अगले जन्म में भोगो, अगले जन्मों में भोगो, कर्म का यह सिद्धांत सर्वविदित है। कर्म अवश्य फल देता है और बिना भोगे कट नहीं सकता। अब वो फिर मुझे क्या कहते हैं, देख ज्ञान मत दे, चलना है चल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं चलता। मैंने लेकिन एक बात बता, तू कह रहा है वहां चलेंगे तो पाप कट जाएंगे। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैंने कहा हंसते हुए मैंने एक प्रश्न किया, मैंने कहा अच्छे का 1 मिनट के लिए तू मान भी ले तेरे गुरु ने तेरे पाप काट दिए, तो तेरे गुरु के कौन काटेगा? क्यों सोचिए, तेरे गुरु के भला कौन काटने वाला है? अब जरा विचार करके देखिए, ऐसे तथाकथित भक्तों की, ऐसे तथाकथित गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। सावधान। हमारे यहां पे बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलता। हमारे यहां पे तो वेद वाक्य, जो बात वेद के अनुकूल है वही सत्य है, और जो वेद विरुद्ध है वही असत्य है। यह सीधा सा नियम जान लेना। कुछ कह रहे हैं प्रवीण जी? अच्छा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्य और असत्य को कसने के लिए 5 कसौटियां दी हैं। उसकी भी चर्चा मैं आपके सामने समय अनुसार करूंगा, लेकिन उसमें से एक कसौटी है क्या सत्य और क्या असत्य। मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अच्छी तरह समझो। सीधा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये बच्ची भी बैठी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलवेज रिमेंबर। कभी मत भूलो इस बात को। क्या? वेद ईश्वरीय वाणी है, और जो वेद के अनुकूल है वही सत्य है, और जो वेद के विरुद्ध है वही असत्य है। बस कोई आपको फंसा नहीं सकेगा। किसी पाखंड में नहीं फंसोगे, किसी अंधविश्वास में नहीं फंसोगे। और जब पाखंड और अंधविश्वास के भीतर नहीं फंसोगे तो परिणाम क्या होगा? आत्मा का ऊर्ध्वगमन होगा, आप ऊंचे उठोगे। पाखंड और अंधविश्वास के भीतर फंस जाओगे तो परिणाम क्या होगा? आत्मा का अधोगमन होगा, आप नीचे गिरोगे, पतित हो जाओगे। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पाप कोई नहीं काट सकता, कोई गुरु नहीं काट सकता। इसलिए करना क्या है? पूरा सोच समझ के कर्म करना है, अन्यथा पाप कर्म अधिक हो गए तो मनुष्य की योनि से हाथ धोना पड़ेगा। यह ब्रह्मपुरी, यह देवन नगरी पुनः प्राप्त होने वाली नहीं है अगर पाप कर्म बढ़ने लगे। तीसरी स्थिति, पुण्य अधिक और पाप बहुत अच्छे। पहली स्थिति, पाप और पुण्य बराबर। क्या मिला? मानव का तन। जो बोल रहे हैं उनको मिलेगा भी, बोलो क्या मिला? मानव का तन। पाप अधिक हो गए। दूसरी इक्वेशन, पुण्य कम हो गए। क्या हो गया? छिन गया, चला गया, हाथ धो दिया अपने मानव तन से। पशु योनि में जाओगे, अन्य योनियों में जाओगे, दुखमय योनियों में जाओगे, भोग योनियों में जाओगे, कष्टदायक योनियों में जाओगे, सभी जाएंगे, कोई नहीं बचेगा जो पाप कर्म करेगा। बच ही नहीं सकता ईश्वर के न्याय से। और तीसरी इक्वेशन क्या है? पुण्य हो गए अधिक, पाप हो गए कम, तो परिणाम क्या होने वाला है? मानव तन में ही
अच्छे घरों में, धनवानों के, श्रीमानों के, बुद्धिमानों के, योगियों के घरों के भीतर पैदा हो गए। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए करना क्या है, सीधा सा एक छोटा सा नियम है, और वह नियम क्या है, पुण्य कीजिए, उत्तम कर्म कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए, और इनके फलस्वरूप मानव तन को प्राप्त कीजिए। ये जो मिला हुआ है ना, इसकी महत्ता को भी समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर क्या होता है, ये नियम है। नियम क्या है, जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तब तक उसका मूल्य हम डालते नहीं। क्यों जी, है ना? जब तक हमारे पास होती है उसका मूल्य नहीं डालते। और एक दार्शनिक तो यहां तक कहता है, वस्तु का मूल्य ही मनुष्य को तभी पता चलता है जब वो अभाव के भीतर होता है। जब वो अभाव के भीतर होता है ना, समझिएगा कैसे, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुंह में जीभ है और माना जाता 32 दांत है, डेंटिस्ट ज्यादा बता सकते हैं, ठीक है। 32 दांत आपके मुंह के भीतर हैं, जीभ है। आपने कभी नोट किया, नहीं किया तो करना, ये प्रवृत्ति भी बन गई मनुष्य की। क्या 32 दांत सलामत है तो जीभ बड़ी शांति से बैठी हुई है। एक दांत अगर निकल गया, जीभ बार बार वहीं जाएगी है। क्यों जी, 2 निकल गए, 30 नहीं दिखाई पड़ेंगे, है ना? जो 2 नहीं है वही दिखाई पड़ते हैं, जो 1 नहीं है वही दिखाई पड़ता है। महत्व तब पता चलता है जब कोई चीज विदा हो जाती है जीभ के पास, जबकि 32 के 32 सलामत है, उसे पता भी नहीं कोई है या नहीं। लेकिन जहां चले गए उसे लगा 1 चला गया, 2 चले गए, अभाव महत्व बतलाता है। तो ये जो मानव तन है ना, अपने आप में परमेश्वर प्राप्ति का साधन है, सर्वोत्तम साधन है। समझ लीजिएगा, एक यही योनि है जिसको प्राप्त कर आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप समाधि लगा सकते हैं, आप निष्काम कर्म करते हुए मुक्ति की तरफ कदम भी बढ़ा सकते हैं। अन्य योनियों में यह सुविधा नहीं। तो फिर क्या करना है, बारंबार एक ही बात को कहना, पुण्य कर्म करने का प्रयत्न करना है। संकल्प पूर्वक पुण्य कर्म करने का प्रयत्न करना है, उत्तम कर्म करने का प्रयत्न करना है। जितना जितना उत्तम कर्म करते जाओगे उतना उतना सुख को प्राप्त करोगे परमेश्वरी व्यवस्था से, और जितना अनुत्तम कर्म करोगे, विपरीत कर्म करोगे, उतना ही दुख को प्राप्त करोगे। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। हुआ कुछ ऐसा, एक पंडित जी, एक विद्वान, रोज किसी घर के भीतर यज्ञ करने जाते थे। रोज एक घर के भीतर यज्ञ करने जा रहे। एक मोहल्ले में 10 घर हैं, आज इसके घर, आज उसके घर, जैसे आपके शास्त्री जी जाते हैं। जाना भी चाहिए, बुलाना चाहिए समय समय पर। और कल मुझे शास्त्री जी बतला रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम गए भी रात्रि को भोजन करने के लिए, आए भी हुए विजय भाई साहब। शास्त्री जी बतला रहे कि हमारे राजपुरा में बहुत घर ऐसे हैं जिन घरों में यज्ञशाला है। उनके घर के भीतर भी मुझे देखने को मिला। अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने सब कुछ दिया तो भगवान के ध्यान और विचार के लिए कोई तो स्थान होना चाहिए। ड्राइंग रूम बहुत अच्छा बना लेते हैं, किचन भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, बनाना चाहिए, विरोध नहीं है। शौचालय तक भी अल्ट्रा लग्जीरियस बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जिसकी कृपा से सब कुछ मिला, उसके लिए कौन सा भवन, कौन सा कक्ष, कौन सा स्थान सोचिएगा। इतना तो घर के भीतर हो, प्रार्थना कक्ष हो, यज्ञशाला हो, बड़ी सुंदर बात है, होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, एक पंडित जी रोज अपने मोहल्ले में या स्थान में कहीं पे यज्ञ करने के लिए जाया करते थे,
और जब जाया करते थे तो सुबह का समय होता था, एक भिक्षु उनसे भीख की याचना करता था, भीख मांगता था। और पंडित जी बड़े दयालु स्वभाव के, पंडित भी दयालु होते हैं, पंडित का अर्थ ही बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर दया रूपी गुण तो होगा ही होगा। तो पंडित जी उस भिक्षु को देखते, खीसे में हाथ डालते, और जो भी आता जेब में, हाँ खीसे में है ना हाँ जी, जेब में हाथ डालते, और जितना भी होता था पंडित जी अर्पित कर देते थे, और देते हुए रोते भी बहुत थे। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है। रोना करुणा के कारण था उनका, देने में रोना नहीं था कि दे रहा हूं इसलिए रो रहा हूं, नहीं नहीं, कोई गलत अर्थ ना ले, करुणा। और क्यों कर रोते थे? क्योंकि उस भिक्षु की स्थिति को देखते थे तो बड़ा अजीब सा लगा करता था। और उस भिक्षु की स्थिति क्या थी प्रियात्मन, जरा विचार करके देखिए, अगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, उस भिक्षु की स्थिति क्या थी? उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों पांव भी नहीं थे। कितनी कृपा है आप पे, सोच विचार करके देख लो। इसलिए कभी भी कृतज्ञता प्रकट मत करो ईश्वर के प्रति, कृतज्ञता महापाप है। कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? तूने ये नहीं दिया, तूने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया, कम दिया, ये व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को मत लगाओ। धन्यवाद के भावों को प्रगाढ़ करो। महर्षि लिखते हैं जो कृतज्ञ है वो महापापी है, वो ईश्वर का भक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में पंडित जी के भीतर एक करुणा भी जागृत होती थी। लेकिन अक्सर क्या होता था, वो जल्दी में होते थे, किसी यजमान के यहां पे जाना होता, उससे कभी नहीं कुछ पूछ पाते थे कि ये कैसी दुर्दशा है। और एक दिन की बात है, पंडित जी रास्ते में आ रहे और मन ही मन वो विचार कर रहे, और विचार क्या कर रहे कि ईश्वर की मुझ पे असीम कृपा है, हाथ भी सलामत है, मेरे पांव भी सलामत हैं, धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का। लेकिन मन के भीतर पंडित जी के विचार आ रहा कि मुझे कोई चीज उठानी हो तो मैं हाथ से उठा सकता हूं, मुझे कहीं जाना हो तो मैं जा सकता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ ही कट गए, दोनों के दोनों हाथ कट गए, दोनों के दोनों हाथ चले गए और दोनों के दोनों पांव चले गए, वो खाता कैसे होगा, नहाता कैसे होगा? गर्मी के दिन थे, मच्छर शरीर पर लड़ जाते होंगे, कीड़ियां काट जाती होंगी, तो हटाता कैसे होगा? बारंबार ये प्रश्न उनके मन के भीतर आता था। लेकिन जल्दबाजी में होते थे, वो पूछ नहीं पाते थे। एक दिन की बात, निकल रहे, उस दिन बारिश हो रही और भिक्षु ने आवाज दी, कुछ दे दो बाबा। उसे पता था पंडित जी रोज देते हैं, तो आज भी पंडित जी ने दिया। लेकिन बारिश हो रही थी, पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने कहा भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछिए। कि मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मेरे पास तो ईश्वर की कृपा से दोनों हाथ हैं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं किसी चीज को उठा के खा लेता हूं। मेरे पास तो भगवान की कृपा से दोनों पांव हैं, मुझे कहीं जाना हो तो मैं चला जाता हूं। लेकिन मैं आपकी दुर्दशा को देखता हूं, बड़ा दुख मुझे होता है, भावुक हो जाता हूं, अश्रुपूर्ण मेरी आंखें और हृदय के भीतर वेदना के स्वर प्रगाढ़ हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप खाते कैसे हो? यहां पे तो नल का लगा नहीं हुआ, टूटी लगी नहीं हुई, हैंडपंप लगा नहीं हुआ, आपके काफी दूरी पे लगा है, नहाते कैसे हो? और गर्मी के दिन बहुत हैं, मक्खी मच्छर शरीर पे लड़ जाता है तो दूर कैसे करते हो? है ना? थोड़ा सोचिएगा, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने फिर कहा ना, जब तक खुद ना खट जाए पता नहीं चलता। इसलिए हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी आपने अनेक बार, घायल की गति घायल ही, है ना? अब जैसे ही इस भिक्षु ने इस बात को सुना, वो फूट फूट के रोने लगा। पंडित जी थोड़ा घबराए, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, और जो पूछा आपसे अनुमति लेके पूछा रोने का कारण। कि पंडित जी आपका प्रश्न रोने का कारण नहीं है, रोने का कारण क्या है? मैं भी कल तक आपकी तरह था, मेरे भी दोनों हाथ ठीक थे, दोनों पांव ठीक थे। दिवाली का दिन था, मैं ट्रक ड्राइवर था, परिवार के साथ पेशावर से लाहौर जा रहा था। ये पाकिस्तान की घटना है। और हुआ क्या, दिवाली का दिन जैसे लोग अक्सर करते हैं, शराब पी लेते हैं, गलत करते हैं पर्वों पर। अभी होली भी आने वाली है, लोग इसी ढंग से बेकार ढंग से मनाते हैं। तो मैं पढ़ा लिखा भी कम, शराब पी ली, पेशावर से चल पड़ा लाहौर के लिए।
नशे में था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा परिवार उसके भीतर था, और बड़े मजे की बात, बच्ची भी मर गई, मेरी पत्नी भी मर गई, और मैं मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। मैं बच गया, लेकिन मैं मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। और आपने मुझसे प्रश्न किया है तो मैं आपका उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात, मैं खाता कैसे हूं? आपने मुझसे प्रश्न किया कि मैं दांतों में कटोरे को रखकर सारा दिन भीख मांगता हूं, यही करता हूं और इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। अब जब खाने का समय आता है तो सामने ढाबा है, होटल है, उनमें से कोई एक आदमी को बुलाता हूं कि इसमें से मान लो 20 रुपए की रोटी दाल चावल सब्जी है, तो 20 रुपए ले लो और मुझे रोटी खिला दो। तो वो क्या करते हैं, 20 रुपए की रोटी दाल चावल सब्जी जो भी आती होगी, पहले समय की बात है, अब तो 20 में कुछ नहीं आता, मैं तब की बात कह रहा हूं कि 20 रुपए की रोटी दाल चावल सब्जी जो भी आती होगी, वो क्या करते थे, ले आते और खिलाने के पैसे लेते थे। ऐसे नहीं खिलाते थे, एक दिन खिला दिया तो ठीक है, 2 दिन खिला दिया तो ठीक है, और चौथे दिन कहते तेरा ठेका थोड़ी ले रखा है, कुछ देगा तो खिलाएंगे। 20 रुपए की रोटी देते, 10 रुपए खिलाने के लेते। चलिए, नहाने का जब दिल होता है तो भी मैं क्या करता हूं, डिपेंडेंट रहता हूं, इनमें से किसी को बुलाता रहता हूं, आ जाओ उठा के मुझे नलके के नीचे बिठा दो, नलका चला दो, या टूटी के नीचे बिठा दो। कि कई बार तो सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते, कई बार आ जाते हैं और उठा के टूटी के नीचे या नलके के नीचे बिठा देते, लेकिन यहां से वहां तक उठा के या फेंकने के मुझे छोड़ने के पैसे लेते, वो भी बिना पैसे नहीं करते। और आपने पूछा मक्खी और मच्छर लड़ जाते हैं तो मैं क्या करता हूं गर्मी के दिनों में, कि इनको बुलाता रहता हूं। कई बार ये सुन लेते हैं, कई बार नहीं सुनते, और जब नहीं सुनते खारिश ज्यादा हो जाती है, पीड़ा ज्यादा होती है, तो एक ही काम करता हूं, और काम क्या करता हूं, सड़क पे अपने शरीर को रगड़ लेता हूं और अपनी खारिश को मिटा लेता हूं। विचार करके देखिए, मैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये सौभाग्य और भी महासौभाग्य के भीतर बदल सकता है। और वह कैसे, कि इसी तन को प्राप्त करते हुए आज ही से प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, तो मानव तन का सदुपयोग हो सकता है। तो आज छोटी सी बात, समय के निश्चित अवधि में मैंने आपके सामने कहने का प्रयत्न किया, जितना समय था उसी के अंतर्गत अपनी बात रखने की कोशिश की। मूल क्या था, वेद पढ़ना पुण्य है, यज्ञ करना पुण्य है, दान करना पुण्य है। इन पुण्य कर्मों को करो और इन पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, प्रभाव स्वरूप परमेश्वर की व्यवस्था से मानव तन को प्राप्त करो। कोई भी व्यक्ति आपके कर्मफल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ईश्वर भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। आपने जैसा किया है वो आपको वैसे ही उसका कर्म देगा। तो मुझे मेरे कर्म का फल अवश्य में मिलेगा, ऐसा विचार करते हुए पाप मत कीजिए, अन्यथा दुख भोगना पड़ेगा। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद।